नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र होम्योपैथी में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो यूरिक एसिड की समस्या के ऊपर है, जो कि आजकल काफी कॉमन देखने को मिलने लगी है। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, उसकी महिलाओं में और पुरुषों में नॉर्मल रेंज क्या होती है, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने पे लक्षण क्या मिलते हैं, और अगर किसी में यूरिक एसिड की मात्रा लगातार बढ़ी रहे तो आगे चलकर उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में ना बढ़े, इसके लिए हमें अपनी डाइट में किन किन चीजों को नहीं लेना चाहिए। यूरिक एसिड के बढ़ने पर जांचें क्या करवाई जाती हैं। उसके साथ में इस वीडियो में आप लोग जानेंगे उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करके उसको पूरी तरीके से ठीक करने में काफी इफेक्टिव होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि वीडियो में बताई गई मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग प्रॉपर तरीके से कर पाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने जानने वालों को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दें। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड की समस्या ओल्ड एज में ही होती है, लेकिन आजकल ये समस्या यंग एज में भी काफी देखने को मिलने लगी है। कई लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने का पता तब चलता है जब वो लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें उनका यूरिक एसिड बढ़ के आता है। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड क्या होता है और उसकी हमारे शरीर में नॉर्मल लिमिट क्या होती है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं का टूटना एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। कोशिकाओं के अंदर प्यूरिन नाम का एक रसायन होता है, और कोशिकाओं के साथ में जब प्यूरिन टूटता है तो उसके बाद यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। प्यूरिन हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ साथ कुछ खाने पीने की चीजों में भी पाया जाता है, जैसे कि रेड मीट, मछली, बियर, दालें और राजमा में। इसके साथ साथ हरी मटर, मशरूम, पालक और फूल गोभी में भी पाया जाता है। इन सभी चीजों में प्यूरिन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जब ये टूटता है तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है। यूरिक एसिड हमारे खून में घुलकर किडनी में पहुंचता है, और वहां पे एक्सेसिव यूरिक एसिड, या ये कह सकते हैं कि जितना यूरिक एसिड हमारे शरीर को जरूरी होता है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारी किडनी के बाहर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमारे शरीर में नॉर्मल यूरिक एसिड की रेंज बनी रहती है। कुछ मात्रा में यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर भी बना रहना जरूरी होता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर कुछ जरूरी फंक्शन के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बनता रहता है और एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बाहर निकलता रहता है। कुछ यूरिक एसिड हमारी आंतों से भी मल या स्टूल के साथ बाहर निकलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में बनने लगे, या हमारी किडनी इसको ठीक से पेशाब के द्वारा बाहर नहीं निकल पाए, तो ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में जमा होने लगता है और इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा होने लगे तो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट में क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है। उसके कारण हमारे जॉइंट में मूवमेंट होने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन, दर्द, गठिया या किडनी में स्टोन की समस्या होना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड की पुरुषों और महिलाओं में नॉर्मल रेंज क्या होती है। पुरुषों में यूरिक एसिड 3.4 से 7 mg पर डीएल के बीच में होनी चाहिए, और महिलाओं में 2.4 से 6 mg पर डीएल के बीच में यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मल कहलाती है। दोस्तों, हालांकि हमारे क्लिनिक में कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिनमें पुरुषों का यूरिक एसिड 6 mg पर डीएल आया है और उनको सिम्टम आने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से कुछ महिलाएं ऐसी भी आई हैं जिनका यूरिक एसिड 5.5 mg पर डीएल आया है और उनको सिम्टम आने शुरू हो गए हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में जितना कम की तरफ रहे उतना ही अच्छा है, और उसके लिए आप लोग अपनी डाइट में कुछ चीजों को अवॉइड करें, जिनके बारे में आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जो कि अधिकतर आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट और आपके फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ आपकी लंबे समय से चलने वाली कुछ मेडिसिन भी यूरिक एसिड बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो आपकी डाइट में वो फूड जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इन फूड के कारण भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जैसे कि रेड मीट, सी फूड, मशरूम, दालें, इसके साथ साथ मछली, छोले, राजमा, हरी मटर, पालक और फूल गोभी, इन सभी में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, और इनका आपकी डाइट में ज्यादा सेवन करने से यूरिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ सकती है। अगले कारण की बात करें तो बियर में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, और जो लोग ज्यादा बियर पीते हैं तो उनके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं तो उनके शरीर में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांस
ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कम पानी पीने से यूरिन कम होती है, जिसके कारण यूरिक एसिड किडनी के थ्रू बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता है। कुछ केस में किडनी डिजीज के कारण गुर्दे अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिनकी वजह से गुर्दे यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर या तो कम मात्रा में निकाल पाते हैं या बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है। वो लोग जो मोटे हैं, तो मोटे लोगों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता है और यूरिक एसिड शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। वो लोग जो लंबे समय से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी प्रॉब्लम की दवाइयां ले रहे हैं, तो उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ दवाइयां जैसे कि डायूरेटिक, एस्पिरिन और कीमोथेरेपी के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांस हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को यूरिक एसिड की समस्या रही है, तो आपको भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड किसी भी व्यक्ति में बढ़ सकता है। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शुरुआत में इसके लक्षण कभी कभी नहीं भी आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो काफी मामूली होते हैं और लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जिनके कारण पेशेंट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआती कंडीशन में स्मॉल जॉइंट जैसा कि हाथ पैरों की उंगलियों के जॉइंट में या कलाई के जॉइंट में दर्द, सूजन और रेडनेस देखने को मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे जॉइंट में भी दर्द और सूजन देखने को मिलने लगती है। सुबह के समय जॉइंट में अकड़न, दर्द और जलन महसूस होता है और अक्सर रात के समय दर्द बढ़ जाता है। कुछ केस में दर्द की वजह से बुखार भी आ सकता है। पेशेंट को चलने फिरने में काफी दिक्कत महसूस होती है। खासकर फर्स्ट मूवमेंट काफी पेनफुल होता है। जब पेशेंट की यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या काफी समय से रह रही हो, तो कई केस में जॉइंट में डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, यानी कि पेशेंट के जॉइंट टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, जो कि बाहर से देखने में भी पता चलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जॉइंट में सुबह के समय अकड़न महसूस होती है, हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, पैरों के अंगूठे में दर्द रहता है और इसके साथ साथ सुबह के समय एडियो में दर्द महसूस होता है, तो इसको आप इग्नोर ना करें और अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे कि बीमारी का जल्दी से पता चल सके और ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो जाए और आप लोग आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर यूरिक एसिड की मात्रा लगातार आपके शरीर में ज्यादा बनी रहे, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आगे चलकर इसके कारण आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे मेन समस्या की बात करें तो गाउट या गठिया होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में गुर्दे में जमने लगती है और स्टोन का रूप ले लेती है। इसके साथ साथ किडनी डैमेज होने या गुर्दे खराब होने की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होने के कारण किडनी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ केस में इसके कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से गठिया की समस्या बनी हुई है या जिन लोगों का काफी समय से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है और वो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो कई बार उनके जॉइंट में भी यूरिक एसिड जमने के कारण परमानेंट जॉइंट डैमेज हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट को काफी समस्या हो सकती है। इसलिए समय से आप लोग अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपकी डाइट में किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के चांस कम हो जाएं। और अगर आप लोगों का यूरिक एसिड पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका असर जल्दी हो सके, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल रखने के लिए सही डाइट या खान पान बहुत जरूरी है। सबसे पहला और मेन परहेज है, आप हाई प्रोटीन फूड या जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उन चीजों को बिल्कुल कम कर दें या बंद कर दें। अगर नॉनवेज की बात करें तो रेड मीट जैसे कि मटन या बीफ ना खाएं। ऑर्गन मीट की बात करें तो कलेजी, ब्रेन, किडनी ना खाएं। उसके साथ साथ सी फूड जैसे कि प्रॉन और क्रैब डाइट में बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप शाकाहारी हैं तो डाइट में राजमा, छोले, दालें, मशरूम, पालक, फूल गोभी और मटर बिल्कुल कम कर दें या बंद कर दें। अगर आप बियर पीते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल शरीर में बढ़ता है। अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैक जूस लेते हैं तो उसको कम कर दें या बंद कर दें। इसके साथ में मिठाई अवॉइड करें। अगर आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट बिना एडवाइस के ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट डायरेक्टली आपका यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज करता है। पिज्जा, बर्गर, पैक फूड का सेवन ज्यादा ना करें। पानी ज्यादा पिएं, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोजाना जरूर पिएं, क्योंकि जितना ज्यादा पानी आप लोग पिएंगे उतना ही एक्सेसिव यूरिक एसिड आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा।
दोस्तों इसके साथ साथ आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। डेली आप लोग 25 से 30 मिनट पैदल जरूर चलें। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा पता लगाने के लिए नॉर्मली ब्लड की जांच कराई जाती है और सबसे मुख्य जांच सीरम यूरिक एसिड टेस्ट होता है। इस जांच की सहायता से ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा पता लगाई जाती है। कुछ केस में आपके डॉक्टर KFT भी करवा सकते हैं, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ये जांच भी आपके ब्लड से की जाती है। कभी कभी आपके डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें आपके यूरिन में 24 घंटे में इकट्ठी हुई यूरिक एसिड की मात्रा को देखा जाता है। दोस्तों जिन लोगों के शरीर में यूरिक एसिड की समस्या काफी समय से चली आ रही है, चलने फिरने और जॉइंट के मूवमेंट करने में काफी सीवियर दर्द महसूस होता है, ये गठिया की समस्या काफी समय से चली आ रही है, तो आपके डॉक्टर आपको एक्सरे कराने की सलाह भी दे सकते हैं, जिसमें आपके जॉइंट में यूरिक एसिड की वजह से होने वाले डैमेज को देखा जाता है। दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या काफी समय से है, ठीक होता है फिर से दोबारा से हो जाता है, काफी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। और इसके साथ में अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या की स्टार्टिंग फेज है तो भी आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी इलाज शुरू करवाएंगे उतना ही जल्दी आपकी यूरिक एसिड की समस्या ठीक हो जाएगी। क्योंकि होम्योपैथी में कई अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि यूरिक एसिड को कम करने में काफी इफेक्टिव रहती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में काफी असरदार होती है। दोस्तों पहली मेडिसिन का नाम है आर्टिका यूरेंस क्यू। ये मेडिसिन जॉइंट में यूरिक एसिड के डिपोजिशन को कम करने में मदद करती है, जोड़ों में होने वाले दर्द और जलन को कम करती है और यूरिक एसिड के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को भी कम करती है। इसी कारण ये मेडिसिन यूरिक एसिड की समस्या में काफी कॉमनली यूज की जाती है। इस मेडिसिन की 10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है कोल्चिकम क्यू। ये मेडिसिन जोड़ों में होने वाले तेज दर्द, सूजन और रेडनेस को कम करने के लिए काफी इफेक्टिवली यूज होती है। इसके साथ में यूरिक एसिड की मात्रा को भी शरीर में कंट्रोल करती है। जिन जॉइंट में हल्के से भी टच करने में दर्द बढ़ जाता हो तो वहां पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन की 10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम को लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है बेंजोइक एसिड या एसिड बेंजोइक 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन खासकर जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिन लोगों को गठिया की समस्या काफी समय से चली आ रही है, तो ऐसे केस में काफी इफेक्टिवली यूज की जाती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है लीडेनबर्ग 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन जिन लोगों के जॉइंट में चुभन वाले दर्द के साथ साथ सूजन बनी रहती है, चलने फिरने में जॉइंट में ऐसा लगता है कि जैसे कि सुई की तरह चुभन हो रही है, तो काफी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यूरिक एसिड की समस्या के लिए एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन का नाम है न्यूलाइफ कंपनी का NL50 यूरिक एसिड ड्रॉप। ये ड्रॉप बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण आपके जॉइंट में रेडनेस, टेंडरनेस, सूजन और दर्द को कम करता है। ये ड्रॉप गठिया की समस्या में भी काफी इफेक्टिव रहता है और इसके साथ साथ यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करता है, क्योंकि इस ड्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इसमें ब्राइनिया अल्वा, बारबेलिस बर्गेस, कोल्चिकम, एसिड बेंजोइकम, लीडेनबर्ग और एसिड यूरिकम मेडिसिन है। उसके साथ साथ इसमें आर्टिका यूरेंस और फाइटोलक्का भी मिलाई गई है, जिसके कारण ये ड्रॉप बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण आए हुए हर लक्षणों पर इफेक्टिव रहता है। इस ड्रॉप की 15 से 20 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इस ड्रॉप का इस्तेमाल आप लोग 2 से 3 महीने तक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यूरिक एसिड की समस्या के ऊपर था और बताई गई मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग अगर अपने लक्षणों के आधार पर और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके लेंगे तो आपकी यूरिक एसिड की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने जानने वालों को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।